अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप कहेंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है। बल्कि ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग मक्का में है, जिसका नाम है मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम को बनाने में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर लगे हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से मस्जिदुल हराम को बनाने में 72 खरब 41 अरब 82 करोड़ रुपए लगे थे। मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिदुल हराम तकरीबन 4 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है। हज के दौरान तकरीबन 40 लाख लोग एक साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। काबा के पास ये दीवार क्यों बनी है और क्यों कोई मुसलमान इसके अंदर से तवाफ नहीं कर सकता? आपने काबा के पास बनी ये दीवार देखी होगी और ये भी नोटिस किया होगा कि जब मुसलमान खाने काबा का तवाफ करते हैं तो इस दीवार के अंदर से होकर नहीं गुजरते। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले आपको बता दूं, इस दीवार को हतीम कहा जाता है। काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी इमारत है जिसने बहुत सारे हालात देखे हैं और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी उस वक्त ये जमीन से बिल्कुल गायब हो गया था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन वो काबा आज की काबा से बड़ा था। यानी ये हतीम की दीवार भी उसी काबा का हिस्सा थी। लेकिन कुरैश ने इसे बनाया तो उनके पास इतनी हलाल दौलत न थी कि वो इसे पूरा तामीर कर सके, तो उन्होंने इसका इतना हिस्सा छोड़ दिया जिसकी दीवार आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि इसके अंदर से तवाफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तवाफ काबा के बाहर से ही किया जाता है। 4 ऐसी चीजें जिन्होंने अल्लाह के नबियों की हिफाजत की। नंबर 1 पर आग। ये दुनिया की सबसे बड़ी आग थी जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग भी ठंडी हो गई। नंबर 2 पर छुरी, जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त नहीं काटा। अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा ज़िबा हो गया। नंबर 3 पर मछली। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने सही सलामत उन्हें बाहर निकाल दिया। और नंबर 4 पर दरिया, जिसने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया ताकि वो और उनकी कौम फिरौन से बचकर निकल जाए। और फिर अल्लाह ने फिरौन और उसकी लश्कर को इस दरिया में गर्क कर दिया। सुबहान अल्लाह। तो कमेंट्स में सुबहान अल्लाह। काबे को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया था। अल्लाह ने इसको तब बनाया था जब अल्लाह ने सूरज, चांद और इस जमीन को पैदा किया था। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर में अल्लाह के हुक्म से थोड़ा और काम किया। उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैगंबर बनकर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज्यादा गुनाहों की सरकशी करती थी, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत ही सख्त अजाब का फैसला किया, जिसमें तमाम दुनिया की आबादी हलाक हो गई और सिर्फ चंद लोग बाकी रहे जो कश्ती में थे, जिसकी वजह से काबे की सभी दीवारें टूट गईं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस काबे को दोबारा तामीर किया और इसमें वक्त वक्त पर काफी बदलाव भी हुए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस काबे को तामीर किया था ये वही है जो कयामत तक बाकी रहेगा। ये दुनिया की सबसे पाक जगह है, जिसके बारे में कुरान कहता है, जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। कयामत की एक ऐसी हौलनाक निशानी जिसको पूरा होते ही किसी भी शख्स की तौबा कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबाओं से फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुल्लू ना हो जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन जमीन पर ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब में जाकर छुप जाएगा। लोग 3 दिन और 3 रातों तक सूरज का निकलने का इंतजार करेंगे। उसके बाद अचानक सूरज मगरिब से तुलू होगा और अपना आधा चक्कर पूरा करके मगरिब में गुरूब हो जाएगा। ये वही वक्त होगा जब किसी भी शख्स की सच्ची तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि इस रोज तौबा के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह ताला ने बुखार जैसी बीमारी को इस दुनिया में कैसे भेजा था और आखिर इसको क्यों भेजा गया था? ये बात है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त की, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों के जोड़े अपनी कश्ती में सवार कर लिए तो उन सब में शेर भी शामिल था। कश्ती में सवार लोगों ने देखा कि शेर भी इस कश्ती में सवार है तो लोग उससे परेशान हो गए। लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, कश्ती में मौजूद शेर तो तमाम जानवरों और लोगों को खा जाएगा। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने शेर पर बुखार मुसलत कर दिया। अल्लाह ताला ने एक शेर के जरिए दुनिया में बुखार जैसी बीमारी को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुखार मेरी आग है, मैं दुनिया में अपने मोमिन बंदों को इसमें मुब्तिला करता हूँ ताकि कयामत के दिन जहन्नुम की आग का बदला हो जाए।
दोस्तों, जब अजान हो रही हो तो ये 6 काम कभी ना करें, इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। नंबर 1, अजान के वक्त बातें ना करें। नंबर 2, अजान के वक्त मोबाइल और टीवी को बंद कर दें। नंबर 3, अगर कुरान पाक की तिलावत चल रही हो तो उसे बंद करके पूरा अजान सुने। नंबर 4, अगर आप रास्ते में चल रहे हो और अजान होने लगे तो वहीं रुक कर अजान सुने। नंबर 5, औरतों को अजान के वक्त सर ढांक कर रखना चाहिए। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और उसका जवाब दिया करें। और क्या हो अगर अल्लाह ऑक्सीजन को सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब कर दे? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले दिन में अंधेरा छा जाएगा और खूबसूरत नीला आसमान काला नजर आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़कर सभी गाड़ियां रुक जाएंगी और एरोप्लेन्स अचानक नीचे गिर जाएंगे। धरती का तापमान अचानक से बढ़ जाएगा और दुनिया के सारे बर्फ पिघल जाएंगे। समंदर और झीलों का पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा और नदियां खाली गड्ढों जैसी दिखेंगी। ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल्स फूलकर फट जाएंगी, जिससे मौत सिर्फ सांस रुकने से नहीं बल्कि शरीर के अंदर से फटने की वजह से होगी। हवा का दबाव इतना घट जाएगा कि कानों के पर्दे तक फट सकते हैं। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो 5 ऐसी चीजें जिनके बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो जो इसके बारे में जो बात करता है वो गलत करता है और झूठ बोलता है। नंबर 1 पर है बारिश। बारिश को कितना, कब और कहाँ बरसना है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 2 पर है रिस्क। अल्लाह फरमाता है रिस्क किसके पास कितना पहुँचेगा ये भी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 3 पर अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग माँ की रहम में ये तो जान लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये नहीं जानते कि कहाँ रहेगा, कितना जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा या नाफरमान होगा, ये भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 4 पर अल्लाह फरमाता है कोई नफ्स ये नहीं जानती, इंसानों को छोड़ो कीड़े मकोड़े भी ये नहीं जानते कि कल को उनका रिस्क कहाँ से मिलेगा। नंबर 5 पर है कयामत। ये तो हम सब जानते हैं कि कयामत एक दिन जरूर आएगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला उसको क़यामत में क्या सज़ा देगा? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला क़यामत में बेनमाजी को 3 सज़ाएं देगा। पहली, अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत कर देगा जो उसे मुंह के बल घसीटता हुआ जहन्नम की तरफ ले जाएगा। दूसरा, अल्लाह ताला उस शख्स को क़यामत के दिन गुस्से की नज़र से देखेगा जिसकी वजह से उसके चेहरे का गोश्त गल कर नीचे गिर जाएगा। तीसरा, उसका हिसाब किताब सख्ती से होगा और फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता। मस्जिद में रिकॉर्ड ऐसी वीडियोस जिन्हें देखकर आपका दिल भी रोने लगेगा। अगर आप अल्लाह से डरते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो जो कि मस्जिद अल हरम का है, जिसमें ये शख्स अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। इसे अल्लाह का डर इतना है कि इसके हाथ पैर सब कांप रहे हैं। और दूसरी वीडियो है ये जो कि तुर्की की है, जिसमें एक बूढ़े शख्स की हालत इतनी नाजुक है कि इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन लानी पड़ रही है, फिर भी ये नमाज नहीं छोड़ रहे। ऐसा होता है अल्लाह का डर। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह से डरो और अपने